हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक बुलेट शॉर्ट सीरीज़ में एक और चैप्टर, ऐसा चैप्टर जो आप सबको डराता है। और मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर मैं डर रहा हूँ इस चैप्टर से तो मुझे कौन सी चीज़ें पहली करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें जो मुझे श्योर शॉर्ट 10 में से ये चैप्टर जो है 10 मार्क का वेटेज रखता है, 10 में से 5-6 मार्क्स दे ही देगा थोड़ी सी पढ़ाई करके, राइट। तो आज मैं बात कर रहा हूँ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की, डिटेल्ड एनालिसिस भी बताऊँगा जैसे मैं हर बार बता रहा हूँ आपको। फिर हम रिवाइज भी करेंगे चैप्टर को और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको बताऊंगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें, नोट्स, एवरीथिंग यू विल गेट इन गणित अंक ऐप। आपको पता है कैसे मिलता है ना, सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप्स। आपको इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, सेकेंडली आपको उसका स्क्रीनशॉट निकाल के हमें भेजना है और डाउनलोड करना है गणित अंक ऐप। फिर हम आपको फ्री में इस कोर्स में ऐड कर देंगे महारिविजन, जहाँ आपको ये सब मिल जाता है, ठीक है। अरे भाई रुको रुको, आपके लिए बहुत बड़ी चीज लेके आया हूँ। महाराष्ट्र बोर्ड्स के एग्जाम में मचाना है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, वो भी विद हैंड रिटन सॉल्यूशंस। सर प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए विद डिटेल सॉल्यूशंस। ये सब मैं आपको देने जा रहा हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। आपको सिर्फ देने होंगे 30 सेकेंड्स और फॉलो करनी होगी 3 सिंपल स्टेप। स्टेप 1, हमारे यूट्यूब चैनल गणित अंक को सब्सक्राइब करना है। नंबर 2, डाउनलोड करना है गणित अंक ऐप और साइन अप करना है। स्टेप 3, आपको वो स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप करना है इस नंबर पर। आपका स्क्रीनशॉट मिला और हम आपको ऐड कर देंगे हमारे महारिविजन कोर्स में। इसमें आपको मैथ्स ही नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, कंप्यूटर और कई सारे सब्जेक्ट्स के बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। अगर हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आपका भी इतना बनता है ना, तो इसीलिए गणित अंक के साथ पढ़ोगे तो हमेशा आगे रहोगे। ऑल द बेस्ट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड बच्चों। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन बड़ा चैप्टर है, धूम मचाने वाला चैप्टर है, 10 मार्क का वेटेज रखता है। यस, लेकिन कुछ पार्ट है जो बार बार पूछा जा रहा है, समझ लो यार। ये जब आप बोर्ड्स देखते हो ना, तो यहाँ पे 1 मार्क का क्वेश्चन, 2 मार्क का क्वेश्चन, 3 मार्क का क्वेश्चन, 4 मार्क का क्वेश्चन, और मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज्यादा चांसेस है कि क्वेश्चन नंबर 2 का 2 ये 1 मार्क का सवाल होता है और ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। फॉर एग्जाम्पल, आपको log x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बताओ या cot x का फॉर्मूला बताओ, इतना सिंपल क्वेश्चन मिलता है 1 मार्क के लिए। या log x बाय x है, इसको इंटीग्रेट करो, एकदम सिंपल 1 मार्क का सवाल आपको मिलता है, जो कि इजीली हर बच्चा 1 मार्क ले सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 पे आपको 2 मार्क का सवाल मिलता है और ये भी फॉर्मूला बेस्ड होता है। कैसे सर? ऐसा कुछ 1/25 - 9x²। पर आपको बस फॉर्मूला कौन सा है, 1/a² - x² लगा लो, बता दो आंसर। तो इस तरह 2 मार्क का क्वेश्चन इसी तरह मोस्टली होता है, अगेन फॉर्मूला बेस्ड। देन क्वेश्चन नंबर 23 जो सेक्शन 3C है, उसमें 3 मार्क के लिए आता है और यहाँ पर या तो सब्स्टिट्यूशन का एक अच्छा सवाल जो 1/sin cos के फॉर्म में हो जाए, या फिर बाय पार्ट्स का सवाल कि भाई x tan इनवर्स x इसका इंटीग्रेशन बताओ, है ना। या फिर आपको बताया जैसे मैंने 1/sin x - cos x + 3 इसका इंटीग्रेशन बताओ, तो बाय पार्ट्स या फिर सब्स्टिट्यूशन वाली बात है। तो ऐसे कुछ तरीके के 3 मार्क के सवाल होते हैं, लेकिन 4 मार्क का जो सवाल है वो हमेशा थ्योरम और प्रूफ पर ही होता है या पार्शियल फ्रैक्शन पे होता है। पार्शियल फ्रैक्शन छोटू सा कॉन्सेप्ट है, पढ़ लोगे फटाफट हो जाएगा। थ्योरम्स एंड प्रूफ्स 4-5 ही है, पढ़ लोगे बात खत्म हो जाएगी, राइट। तो ऐसे करके ये 10 मार्क के लिए आता है और हमेशा ये क्वेश्चन 32 या 33 नंबर पर मिलता है। ये स्लॉट्स भी फिक्स्ड है बच्चों, आप कोई भी पेपर उठाओ आपको दिख जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 10 पर इंटीग्रेशन है, क्वेश्चन नंबर 23 पर इंटीग्रेशन है, क्वेश्चन नंबर 32 या 33 ये थोड़ा सा वेरी करता है, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन है। तो ऐसे करके 1, 2, 3, 4 है ना, 10 मार्क पूरे हो जाते हैं। तो ये है। तो किंग कॉन्सेप्ट कौन सा है इस चैप्टर में? थ्योरम्स एंड प्रूफ्स किंग कॉन्सेप्ट है। कौन से थ्योरम्स? यूवी रूल, है ना, यूवी रूल पता है ना आपको। यस, ये एक थ्योरम में आ गया। या 1/ जो भी है a² - x², ऐसा कुछ, या √a² - x², ऐसे वाले थ्योरम्स, इसके 3 फॉर्मेट है। तो ये आपको करने होंगे, ये 4 मार्क के लिए। अगर ये पूछा तो इसके साथ एक क्वेश्चन भी पूछ लेगा, क्योंकि छोटा सा है प्रूफ, ठीक है। तो एक और सवाल के साथ वो 4 मार्क बन जाता है। तो ऐसे 4 मार्क के लिए थ्योरम्स हो सकते हैं या पार्शियल फ्रैक्शन भी होते सकता है बच्चों। और ज्यादा जो पूछे गए हैं क्वेश्चंस किंग कॉन्सेप्ट, तो यार स्टैंडर्ड फॉर्मूला मुझे आते हैं क्या, या मुझे 1/a² + x², 1/a² - x², ये सारे फॉर्मूलेज याद है क्या, ठीक है। या फिर आप 1/√a² - x², ये सारे फॉर्मूलेज मुझको याद है क्या। तो इनके ऊपर 2-2 मार्क के सवाल हर बार आए हैं, हर एग्जाम में आए हैं। तो अगर आप मुझसे पूछो क्या करूं सर, मैं थोड़ा सा ही करना चाहता हूं, मैं कहता हूं ये 1/, वाले फॉर्मूले ना, ये 5-6 याद कर ले, इस पर एक सवाल आएगा ही आएगा, 2 मार्क मिल जाएंगे। और थ्योरम्स याद कर ले। हाँ, थ्योरम्स जो है एज इट इज, मैंने थ्योरम्स का लाइव भी लिया है, आप बस वो थ्योरम्स का लाइव सेशन भी देखोगे ना 1-1.5 घंटे का, तो भी आपके बन जाएंगे। तो ऐसे करके आप
6 मार्क्स 10 में से पक्के कर लोगे थोड़ी सी पढ़ाई करके। तो जो कहता है ना इंडेफिनाइट आसान नहीं है, डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, थोड़ी स्मार्ट स्टडी और आपके कुछ मार्क्स, एटलीस्ट 6 मार्क्स तो कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पे बोर्ड्स के। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या पूछा जाता है इससे, तो जैसे आपको पता है सब्स्टिट्यूशन पे सवाल आते हैं, बाय पार्ट्स पे आए हैं, पार्शियल फ्रैक्शन पे आए हैं। मैंने 7 पेपर एनालाइज किए, उसमें आप देख सकते हो कि 7 on 7 सब्स्टिट्यूशन पे हमेशा आया है। थोड़ा टफ लग सकता है कभी कभी, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, बात हो जाती है खत्म। राइट, बाय पार्ट्स पे भी आया है, पार्शियल फ्रैक्शन पे भी आया है। ठीक है, तो ये मॉडरेट पॉसिबिलिटी है, मतलब हमेशा सवाल तो बनती है, लेकिन कहाँ कहाँ से कैसे कैसे ये थोड़ा समझना जरूरी है। तो इन जनरल ये चैप्टर हाई वेटेज है, डर सबको लगता है, लेकिन स्मार्ट वर्क से 6 मार्क्स इजीली हम ले सकते हैं, यही कंक्लूजन है। और अगर आप पढ़ना चाहो बेसिक से पूरे 10 मार्क्स चाहिए सर मुझको, तो आप मेरा वन शॉट, आपको सिर्फ लिखना होगा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन गणित अंक, आपको वन शॉट मिल जाएगा। राइट, आप वन शॉट पढ़ोगे अराउंड 3.5-4 घंटे का होगा, लेकिन उस 4 घंटे के बाद आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, आप सब चीज़ें खुद से सॉल्व कर पाओगे। बहुत बेसिक से लिया है, आप YouTube पे पूरा प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हैं। चलिए अब हम आगे रिवीजन करते हैं इस चैप्टर की, सारे कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करते हैं, और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। ठीक है, चलो भाई चलो। सबसे पहले जैसे मैंने कहा, अगर मैं पढ़ रहा होता तो थ्योरम्स प्रूफ से चालू करता, तो पहला थ्योरम कौन सा होगा, यूवी रूल। ये प्रूफ करने वाली बात होगी, प्रूफ नहीं कर रहा मैं, लेकिन ये थ्योरम है जो पूछा जाएगा। ठीक है, ये थ्योरम है जो पूछा जाएगा, हम सब जानते हैं सर। राइट, इसके अलावा ये वाला थ्योरम रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स वाला, या रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स वाला, राइट, ये थ्योरम्स है जो पूछे जाएंगे। या सर ऐसे वाला थ्योरम 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, राइट, ऐसा भी हो सकता है। वो वाला भी थ्योरम छोटू सा है लेकिन है, e पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये सारे थ्योरम्स है जो हमें करने होंगे, 4-5 ही थ्योरम्स है, बहुत ज़्यादा नहीं, और सेम है इनके प्रूफ्स। तो यही आपको करने हैं, और इनमें आपको एक सवाल मिलने वाला है, 100% ये सवाल आने वाला है इस 26 की बैच में। ठीक है, फिर इसके अलावा सर फॉर्मूलेज, डायरेक्ट फॉर्मूलेज पे क्वेश्चन आते हैं, आई नो। तो क्या हमें सारे फॉर्मूलेज पता है? डू वी नो कि एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है? जल्दी जल्दी, एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। क्या आप जानते हो 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है? यस सर, 2√x प्लस सी। ये सारे फॉर्मूले। थर्ड, आप जानते हो log x का इंटीग्रेशन क्या होता है? यस सर, x log x माइनस एक्स। देखो स्टैंडर्ड फॉर्मूले तो आपके पास पूरे हैं, और मैं भी आपको सारे फॉर्मूलेज देने ही वाला हूँ। आप पता है आपको कि पूरी की पूरी जो फॉर्मूला की 2 पेज शीट है वो मैं आपको प्रोवाइड करने ही वाला हूँ ऐप में। राइट, लेकिन ठीक है ना, देख लो। ये सारे फॉर्मूलेज जो बहुत डिफिकल्ट लगते हैं। tan x का इंटीग्रेशन याद है क्या? बताओ भाई बताओ सर, log ऑफ sec x। वेरी गुड वेरी गुड, है ना। तो ये सारी बात है सर। cot x का इंटीग्रेशन पता है क्या? क्योंकि cot x से पूछा गया था। यस सर, log ऑफ sin x। भूलते हो आप, इसलिए यही सवाल पूछते हैं। तो ये बेसिक इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज मुझको पता होने चाहिए। इसके अलावा सब्स्टिट्यूशन मुझे आता है क्या? बिल्कुल आना चाहिए भाई। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ वही वाला क्वेश्चन log x अपॉन x है, तो आपको बार बार खुद से पूछना होगा कि किसका डेरिवेटिव यहाँ पर है, log का। तो मैं log x को t डालूंगा और 1/x dx dt हो जाएगा। इसके अलावा जब भी कंपोजिट फंक्शन आएगा तो उसे हम डिफरेंशिएट करके मतलब सब्स्टिट्यूट ही करेंगे। राइट, तो बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल साइन ऑफ e पावर x इंटू ई पावर एक्स डी एक्स कंपोजिट है, तो अंदर वाले फंक्शन को हमेशा t डालो, अंदर वाले फंक्शन को हमेशा t डालो और सॉल्व करो। सब्स्टिट्यूशंस आर वेरी वेरी इजी, बहुत मस्त है, बहुत अच्छे, बट थोड़े एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। लेकिन सब्स्टिट्यूशन को खास कौन बनाता है? स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज, स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स। राइट, चलो तो सर कौन कौन से फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट है? 1/q के फॉर्मूलेज रिवाइज करते हैं, इन पे सवाल आता ही आता है। ठीक है, फिर 1/√q के फॉर्मूलेज रिवाइज करते हैं, q फॉर क्वाड्रेटिक। हो सकता है पहली बार देख रहे हो ये नाम, ये मैंने नाम रखे हैं इजी होने के लिए, लेकिन मैं यहाँ लिखता हूँ ना फॉर्मूले। सो बताओ आप 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप बताओ, लिखो, चलो 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 लिखो लिखो, खुद से लिखो। 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सारे फॉर्मूलेज लिखो रे बाबा, लिखो रे, बताओ रे। सर ये पता है मुझको, 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। रिवाइज करो, लिख लिख के रिवाइज करो, है ना, होना चाहिए रिवीजन। इसका क्या होगा? तो सर 1/2a log ऑफ
a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, प्लस ही आएगा यस, 1/2a log ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, है ना, प्लस ही आएगा सर, यस ठीक है। तो ये 1/क्वाड्रेटिक वाले फॉर्मूले हो गए। देन ऐसे ही 1/रूट में डाल दिया इनको, तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, चलो लिखो, राइट डाउन व्हाट आर इट्स आंसर्स, थोड़ा टाइम लो। 1/रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो सर ये वाला इजी है, इसको साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई 1/a नहीं आता बेटा, है ना, बाहर 1/a नहीं आता, याद है ना, ये भूलना मत। ये क्या है, बाकी दोनों लॉग में है, तो लॉग ऑफ एक्स प्लस जो भी यहाँ है ना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। वैसे ये भी क्या होगा, लॉग में एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये 6 फॉर्मूले, इन पे सवाल बनते ही है। हाँ, इन पे आपको 2-2 मार्क के सवाल मिलेंगे, बस यहाँ पे एक की जगह 25 और x जगह पे 9x स्क्वायर। तो उस तरह के क्वेश्चंस हैंडल कैसे करूँगा, हाँ वो थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। ये फॉर्मूलेज हो गए। इसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स, कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें जो आपको पता होगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल ये तो हो गए 1/q वगैरह वगैरह, वो वाले फॉर्मूले जो ट्रिग्नोमेट्री को लेकर है, 1 साइन स्क्वायर, है ना, तो a साइन स्क्वायर, याद है आपको ये फॉर्मेट्स, प्लस b कॉस स्क्वायर x, जो नीचे 1 है, मतलब ऊपर 1 है और नीचे में कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर है। या इसके बाद ये वाले टाइप्स, 1/a कॉस x प्लस b साइन x, हाँ याद आ रहा है क्या बेटा ये सब, है ना। तो ये 2 फॉर्मेट्स बहुत ज़्यादा यूजफुल है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो सर यहाँ क्या करना पड़ेगा, सो आई हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड ऑल बाय कॉस स्क्वायर x। जैसे मैं ये करता हूँ तो ऊपर में डिवाइड करके सेक्स स्क्वायर हो गया सर, सबको डिवाइड कराओ, यहाँ हो गया tan स्क्वायर सर, और यहाँ प्लस b हो गया, इजंट इट। और इसके बाद आपको पुट करना होगा tan x इक्वल टू t, तो बन गया सेक्स स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। याद आ रहा है क्या मेरे बच्चों को, दिस इज स्टेप 1, है ना, दिस इज स्टेप 2, हो रहा है क्या रिवाइज। हाँ, ऐसे सवालों को क्या करेंगे हम, बिल्कुल हो रहा है रिवाइज, ठीक है, गुड वर्क। वैसे यहाँ पर भी क्या करेंगे, हाफ एंगल फॉर्मूला, cos x को मुझे लिखना होगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, साइन x को मैं लिखूंगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और सर dx क्या होगा 2dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सर ये t क्या है, t मतलब tan x/2, मैं हाफ एंगल फॉर्मूला में लेकर जाता हूँ, क्या करता हूँ मैं, हाफ एंगल फॉर्मूला में लेकर जाता हूँ। तो ये 2 फॉर्मेट के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री में एक और टाइप ऑफ सवाल है, ऐसा कुछ, साइन ऑफ x माइनस ए अपॉन कॉस ऑफ x प्लस बी, है ना, ऐसे सवाल बहुत सारे बहुत बार पूछे जाते हैं। तो कैसे करूँ मैं इसको, तो सिंपल है, x प्लस बी को t डालो, सो dx dt हो जाएगा। तो यहाँ से x क्या होगा सर, t माइनस बी, तो इंटीग्रेशन देख लो आप आराम से, साइन ऑफ ऊपर में आ गया t माइनस बी माइनस ए, देख रहे ना बेटा, यस, और नीचे में cos t dt आ जाएगा। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आपको ऐसा हो जाएगा। तो जो नीचे वाला है ना, हम उसको एक्सपांड नहीं कर सकते, याद आ रही ना बातें, तो उसको मुझे t रखना पड़ेगा, सिंपल बनाना पड़ेगा, ताकि फिर सारा तो सारा t में लाने के लिए x क्या हो जाएगा यहाँ से, t माइनस बी, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। नाउ यू कैन एक्सपैंड, है ना, साइन इसको a ले लो, इसको b ले लो, एंड सो ऑन, यू कैन स्टार्ट विद द सॉल्यूशन हियर। हाँ, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हर तरह के सवाल एक एक देखने पड़ेंगे। वन शॉट में सारे तरह के सवाल है, आप कवर कर सकते हो, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स जो मुझे लगते हैं कि भाई आपको बार बार सवाल इन्हीं के अराउंड मिलने वाले हैं, ठीक है। ये प्रूफ करने के लिए पूछा जाता है, ये वाला काफ़ी बार प्रूफ करने के लिए पूछा जाता है, ठीक है बच्चा, गॉट इट, पक्का। तो चलो, तो आपने देखा थ्योरम्स, फॉर्मूला बेस्ड, फिर सब्स्टिट्यूशंस। अब यहाँ पे है बाय पार्ट्स की बारी। बाय पार्ट्स में क्या पढ़ना है सर, यू वी रूल, याद है क्या, यू वी रूल कैसे डिसाइड करते हो, यू क्या है, हाउ डू यू डिसाइड। आइलेट, आप बोलोगे लिएट पढ़ा है सर, चलो लिएट ले लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ए का मतलब अलजेब्राइक, मतलब वही सब एक्स स्क्वायर, टी का मतलब सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। तो यू वी रूल, एक बार आपने यू डिसाइड कर लिया, वी डिसाइड कर लिया, सर एक बार समझाओ ना कैसे, याद आता है, एक्स स्क्वायर साइन एक्स कहा मैंने, एक्स स्क्वायर क्या होगा, अलजेब्राइक, साइन एक्स क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ए और टी है, ए टी, पहले कौन आया, ए, तो ये यू हो गया सर, ये वी हो गया सर। ऐसे डिसाइड करना पड़ेगा यू क्या है, वी क्या है, अंडरस्टूड, पक्का। चलो, इसमें भी ऐसे सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन निकालो, राइट। तो इसमें क्या होता है, एक को हमें 1 लेना पड़ता है
और ये u होगा और ये v होगा। बिना सोचे आपको इसको u, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन नहीं आता, जिसका इंटीग्रेशन नहीं आता, जो डिफरेंशिएशन होने वाला है उसे u लिया जाता है। तो क्या होता है u वैसे ही v का इंटीग्रेशन माइनस u का डेरिवेटिव v का इंटीग्रेशन, ओके, और फिर इसका इंटीग्रेशन होता है। दिस इज यूवी रूल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। इसके अलावा एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है आपको, ये वाला e पावर x f ऑफ x प्लस एफ डैश ऑफ x। जब भी आपको ऐसा कुछ मिलेगा ना कि e पावर के आगे, e पावर x के आगे दो टर्म्स है, तो आप समझना कोई तो किसी का डेरिवेटिव होगा। तो इसका आंसर सीधा सीधा होता है e पावर x f ऑफ x प्लस c। जानते हो ना, ऐसे सवाल बहुत अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं। इस पे एक सवाल जो काफी बार पूछा जाता है वो ऐसा वाला, e पावर साइन इनवर्स x, और फिर यहाँ पे कुछ कुछ सब्स्टिट्यूट किया हुआ है ना, और डिवाइड में यहाँ पे रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, dx है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स x को t डालोगे और उसके बाद में ये क्या होगा, है ना, यस, एक t dt वाला है ना, ये f और f डैश वाली हरकत हो जाएगी। तो आपको इस तरह का सवाल जो है प्रैक्टिस करो, सॉल्व करो, इंपॉर्टेंट है, राइट। तो बाय पार्ट्स में इतनी बातें जो हमें पता होनी चाहिए, जो हमें चर्चा में रहनी चाहिए, ठीक है बच्चा। तो अंडरस्टूड ना क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है, ओके। एंड नाउ लास्ट पार्ट, पार्शियल फ्रैक्शन। 4 मार्क के लिए आ रहा है भाई, 4 मार्क के लिए आ रहा है। सवाल कैसे आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ कि अगर ऊपर x है और नीचे में x प्लस 1 x प्लस 5 ऐसा कुछ है, तो आपको पता है 3 केसेस होती है। केस 1 कि नीचे के फैक्टर्स कैसे हैं, ये सारा डिपेंड करता है नीचे के फैक्टर्स कैसे हैं। सो लीनियर फैक्टर है, लीनियर एंड डिस्टिंक्ट फैक्टर्स है। कैसा है फैक्टर्स, लीनियर एंड डिस्टिंक्ट, ये पहला केस हुआ हमारा। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, इसको a अपॉन पहला फैक्टर प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर करोगे, और फिर कहोगे इसका इंटीग्रेशन मतलब इनका इंटीग्रेशन। इट बिकम्स वेरी वेरी सिंपल, करेक्ट है ना बेटा। ए बी कैसे निकाले, क्रॉस मल्टीप्लाई करे, फिर x को वैल्यू -1 -5 डालोगे। पता है ना, नहीं पता हो तो थोड़ा पढ़ लो, एक एक क्वेश्चन कर लो, बहुत आसान है, आधे घंटे में ये कवर हो जाता है। 4 मार्क्स आपके थ्योरम्स और ये मिलाकर ही है, आधे घंटे में कवर हो सकता है। सेकेंड सर, कभी कभी अगर x प्लस 1 और x प्लस 5 2 बार आ गया, लीनियर है बट रिपीटेड है सर, तो इस केस में क्या होगा, a अपॉन एक्स प्लस 1, b अपॉन एक्स प्लस 5 और c अपॉन एक्स प्लस 5 का स्क्वायर होएगा। समझ में आ रहा है ना, लीनियर है बट रिपीटेड है सर। थर्ड, ये ज्यादा बार पूछा जाता है, x अपॉन, यहाँ x प्लस 1 है और एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, तो a अपॉन पहला लीनियर हो गया, दूसरा नॉन लीनियर फैक्टर है, स्क्वायर है, तो उसको आप इस तरह करते हो, और थोड़ा याद रख लो, इस तरह एक्सपांड करना होता है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ABC निकालना होगा। तो इसका इंटीग्रेशन निकालना और इसका इंटीग्रेशन निकालना सेम बात होती है। एंड नाउ फोर्थ वन, जब भी बच्चों आपको ऐसे दिखेगा ना, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर -1 x स्क्वायर -3 ऐसा कुछ, या x स्क्वायर प्लस 5, तो हर जगह आपको x स्क्वायर दिख रहा है। हाँ, ऐसा भी सवाल होता है कि हर जगह आपको x स्क्वायर दिख रहा है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना होता है, रिप्लेसमेंट। आपको यहां रिप्लेसमेंट करना होगा, x स्क्वायर, सब्स्टिट्यूट नहीं बोल रहा हूं मैं, सब्स्टिट्यूट कैसे करूंगा, इसका डेरिवेटिव नहीं है ना, x स्क्वायर डेरिवेटिव 2x होता है, वो नहीं है, मुझे रिप्लेसमेंट करना होगा। तो ये बन जाएगा t अपॉन t माइनस 5 t प्लस 5, ऐसा जो भी है, ये यहाँ 1 कर दो सर प्लस, हाँ, तो अपना जो है ऐसा हो जाएगा t प्लस 1 t प्लस 5, और इसको आप सॉल्व करोगे a बाई टी प्लस 1 प्लस b बाई टी प्लस 5। बट इंटीग्रेट करते हैं तो वापस x में ही लेना पड़ेगा। जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो a वैल्यू आने के बाद में मैं x स्क्वायर प्लस 1 करूंगा इसको, ओके, और यहाँ b वैल्यू आने के बाद में मैं x स्क्वायर प्लस 5, क्योंकि मैं सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा था, मैं बस रिप्लेस कर रहा था। दिस वॉज टाइप 4। याद आ रहा है ये सब याद आ रहा है क्या आपको? इंटरेस्टिंग है भाई, है ना, लेकिन वही है कि थोड़ा पढ़ा हुआ होना चाहिए, अदरवाइज हमेशा डिफिकल्ट लगेगा। तो एक बार फिर बता दूं कि इनडेफिनेट में हमें क्या क्या पढ़कर रखना है। थ्योरम्स सबसे पहले करना है। मैं अगर वो बच्चा होता कि सर मेरा ज़्यादा नहीं हुआ है, मैं क्या करूं, मैं कहूँगा इनडेफिनेट को छोड़ मत, थ्योरम्स कर ले, इसके अलावा फॉर्मूलेज लर्न कर ले, क्योंकि इतना करने से भी तुझे 5-6 मार्क्स मिल जाते हैं। थोड़ा सिस्टमैटिकली इतना ही कर लूँ, हो गया ना मेरा टॉपिक, कुछ तो मुझे आ रहा है, 6 मार्क्स मुझे मिल रहे हैं, ओके। और इसको करने में 2 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा, बहुत आराम से, वो भी 2 बार लिख कर देखोगे, 2 घंटे के अंदर हो जाएगा, ठीक है। ये 1/q वाले फॉर्मूलेज अगर ये करते हो तो ये भी काफ़ी श्योर है इस पर सवाल आना।
यहाँ से वैल्यूज दी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऐसा कुछ दिया है, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 1/25 - 9x²। आप क्या कहोगे भाई, a की जगह 5 है तो जहाँ जहाँ फॉर्मूला a है वहाँ 5 करना पड़ेगा। x की जगह पे 3x² कर दोगे इसका तो जहाँ जहाँ 3x होगा एंड डिवाइड बाई 3 वगैरह वगैरह। ठीक है, अंडरस्टूड, समझ रहे हो ना, आंसर निकाल सकते हो। तो इस तरह का सवाल 2 मार्क का पूछा जाए तो यार आप तैयार रहो ना इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, फिर ये कुछ टाइप्स है और 2-3 ही टाइप्स है, इन्हीं 2-3 टाइप्स में से क्वेश्चन होने वाले हैं, कुछ अलग नहीं आएगा। यही सवाल है, इसी तरीके के सवाल है, बस नंबर्स होंगे यहाँ पे कोई। ठीक है, ओके। और फिर बाय पार्ट्स वाले सवाल, एक सवाल तो बाय पार्ट्स में बनता ही बनता है, प्रूफ यूवी का, या ये सवाल 3 मार्क के लिए बाय पार्ट्स में आना ही आना है। तो बाय पार्ट्स भी आसान सी चीज़ें हैं, 2 स्टेप्स में काम खत्म होता है। यू कैन जस्ट चेक ए फॉर्मूला कैसे लगाता हूँ एंड पार्शियल फ्रैक्शन। इस पे भी काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कभी कभी नहीं भी पूछे गए लेकिन 4 मार्क के लिए अगर आए तो। ठीक है, सो दिस इज ऑल दैट वी हैव इन दिस टॉपिक। आई होप आपका रिवाइज हुआ है, मेरे साथ हुआ कि नहीं? हाँ, पक्का रिवीजन हुआ है यार? कमेंट करके बताते नहीं हो यार, अब बताओ। ठीक है, चलो अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। सर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कौन से है, ठीक है, इस चैप्टर के? लेट्स सी। तो बच्चों ये है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 10 मार्क के लिए, कुछ 1 मार्क, कुछ 2 मार्क, कुछ 3 मार्क, कुछ 4 मार्क वाले सारे मैं लेकर आया हूँ। आप ध्यान से देखिएगा और इन्हें आपको करना है, और मैं यहाँ पे टॉपिक वाइज लेकर आया हूँ। ये PDF आपको कहाँ मिलेगी? अगेन गणित अंक ऐप पर मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री है। आप ये लो और सॉल्व करो, विद सॉल्यूशंस है ये। मतलब यहाँ पर तो क्वेश्चंस दिख रहे हैं लेकिन सॉल्यूशंस भी आपको महारिविजन के अंदर, आप नीचे देखोगे इंडेफिनाइट के नाम के नीचे वहाँ सॉल्यूशंस मिलने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये देखो सब्स्टिट्यूशन पे क्वेश्चंस है यहाँ पर। तो 1 2 3 4 5 6, बस यही 6 क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशंस के जो हमें करने हैं, फटाफट हो जाएंगे। और आपको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, राइट? पता है x⁻10 को ही t रखना पड़ेगा, पता है e⁻x को ही t रखना पड़ेगा। मतलब अगर आपने थोड़ा बहुत भी करा हो तो हो जाएगा। ठीक है, फिर अल्जेब्राइक इंटीग्रल्स, जो साइन कॉस को लेकर जो भी चीज़ें यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉस को t रखा तो 1/q वाले फॉर्मेट में बेसिकली। फिर साइन कॉस को लेकर जो मैं कह रहा था कि क्या क्या फॉर्मेट हो सकते हैं, तो नीचे सिर्फ कॉस साइन है या साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, वो सारे टाइप्स। ठीक है, या जो मैंने कहा कि x+ है तो यहाँ क्या करोगे बताओ, क्या करना चाहिए? यहाँ पे x - b को t रखेंगे, dt हो जाएगा, वही सारी चीज़ें। ठीक है, फिर बाय पार्ट्स में ना ज़्यादातर जो सवाल है वो e⁻x वाले फॉर्मेट में ही है। तो e⁻x वाले फॉर्मेट में जो मैं कह रहा था ना, यहाँ पर भी e⁻sin इनवर्स वाला, या ये log x को t रखो, तो ये सारे e⁻x f(x + f')(x) ज़्यादा पूछने वाला यूवी रूल का क्वेश्चन होता है। ठीक है, देन पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस 2-3 है, लेकिन ये 3 कर लेंगे ना तो अगर आपका थ्योरम नहीं आया तो ये आने वाला है सर। ओके, एंड लास्टली इंपॉर्टेंट थ्योरम्स कौन कौन से हैं? यूवी रूल, फिर a² - x² वाला, a² + x² वाला, 1/a² - x² वाला, फिर 1/√x² - a² वाला, या x² + a² वाला, ये सारी फॉर्मूलेज है या सारे प्रूफ्स है जो हम कर लेते हैं। डन डन डन। तो अगर आप पढ़ रहे हो तो आप सबसे पहले क्या करो, ये थ्योरम्स एंड प्रूफ्स को पहले कर लो। 24 25 26 27 28 एक जैसे ही प्रूफ्स है इनका, पहले इनको खत्म करो। फिर हो सके तो पार्शियल फ्रैक्शन को देख लो, मतलब 4 मार्क तो पक्के, थ्योरम या पार्शियल फ्रैक्शन, राइट? फिर यूवी रूल को ट्राई कर सकते हो, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, आपने करा नहीं है, बस ये चीज़ है। फिर MCQs अगर आते हैं तो MCQs कैसे कैसे हैं, तो आई हैव गिवन MCQs ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है बहुत सारे। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने आपको यहाँ पर 34-35 क्वेश्चंस दिए हैं। इवन 1 मार्क के सवाल, कई बार ये 1 मार्क के लिए पूछा जाता है, तो 1 मार्क के सवाल डायरेक्ट सवाल वो भी दिया है। तो ऐसे करके 40 क्वेश्चंस, मतलब अगर आप MCQs और 1 मार्क जो कि आप बहुत इजीली कर लोगे उन्हें छोड़ दो तो सिर्फ 30 क्वेश्चंस के अराउंड मैंने दिया है यहाँ पे आपको, 28 क्वेश्चंस दिए हैं। तो बस लग जाओ काम पर, और अगर इतना कर लेते हो तो इनडेफिनाइट भी आपका स्ट्रांग हो जाएगा और बड़े आराम से 10 मार्क्स हमारे हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट। अगला चैप्टर कौन सा चाहिए कमेंट जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर। सिग्मा आया है, तैयार हो जाओ, सपनों को सच करने का वक्त आया है। रात दिन मेहनत अब रंग लाएगी, गणितांत के साथ जीत निश्चित है। फॉर्मूला से फ्यूचर तक हर स्टेप क्लियर, डर नहीं सिर्फ डेडिकेशन है यहाँ। बूस्ट और सीट दोनों साथ, सिग्मा देता स्पीड और स्ट्रेटजी।